आपने ये कहा कि देश में कोई भी लोग अगर इलाज कराने के लिए निकलता है, मैं दिल्ली में ऐसी सुविधा दूंगी जो सबसे बेहतर सुविधा होगी, जो स्वास्थ्य के लिए जिनको भी कहीं भी जाना हो वो दिल्ली आकर स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले सकते हैं। ये होती है सोच, ये होता है जनमानस के साथ जुड़ने का। जमुना के मेरी भी पढ़ाई माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में हुई है, मैंने भी +2 दिल्ली से किया है। और हम बिहार के लोग शिक्षा के लिए जब दिल्ली आते थे तो कई वैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन मुझे याद है कि जब जमुना की बात आती थी तो हमको भी लगता था कि क्या स्थिति है। नदी कहने में भी अपने आप में संकोच होता था। मैं तो धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को आज के इस शुभ दिन कि उन्होंने जो सपना देखा, यमुना के लिए जो सपना देखा और जो गंगा के सफाई का अभियान नमामि गंगे के माध्यम से उन्होंने लिया था, यमुना को भी सफाई करने का जो उन्होंने सपना देखा, जो संकल्प लिया, उसको वर्तमान की दिल्ली सरकार पूरे शिद्दत से, पूरे भावना के साथ काम में लगी है। मैं इसके लिए भी दिल्ली की पूरी सरकार और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जो नदियां हमारी पहचान रही हैं, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत की पहचान रही हैं, उनको पुराने कालखंड के लोगों ने केवल एक पानी के आवागमन की चीजों को समझा। उन्होंने सोचा कि मैं कहीं भी बोरिंग करके पानी निकाल सकता हूं, पर नदियों को सुखाकर, नदियों को बर्बाद कर कर कोई जल समूह खड़ा कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। मुझे बड़ी खुशी है कि जब मैं जमुना के ड्रेजिंग के काम को देखता हूं और छठ के समय आपने जो पहल किया, बड़ा सुकून दिया, और मैं बहुत बहुत आपका अभिवादन करता हूं कि आप दिल्ली के लोगों को उसका पुराना वैभवशाली इतिहास, जमुना के किनारे बसी हुई दिल्ली आप देने के संकल्पित हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नरेंद्र मोदी का भी सपना पूरा करेंगे और दिल्ली के करोड़ों जनता का भी आकांक्षा को आप पूरा करेंगे। साथ ही साथ मैंने पिछले दिनों यहां की सरकार के कई खेल देखते थे। जब जब पार्टी ने मौका देती थी, मैं यहां चुनाव के मैदान में आपके प्रत्याशियों के समर्थन में काम करने आता था। मैं देखता था किस प्रकार केंद्र की योजना को रोकने का खेल यहां से खेला जाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं वो तरफ को देखता था जब प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि हम दिल्ली की जनता को सुरक्षा कवच दे, वो स्वास्थ्य का कवच दे, वो आयुष्मान भारत की योजना दे, उसको भी रोकने का काम किसी ने किया था तो यहाँ की पूर्व की सरकार ने किया था। मुझे खुशी है कि आपने प्रथम कैबिनेट के माध्यम से दिल्ली वासियों को वो स्वास्थ्य कवच देने का आयुष्मान भारत योजना को लागू किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ आपने इतना ही नहीं किया, आपने जो पूर्व के मुख्यमंत्री जी कहते थे कि बाहर के लोग आ जाते हैं और दिल्ली में इलाज कराने में दिक्कत होती है, आपने ये कहा, यही अंतर पैदा करता है भाजपा की सरकारों में और पूर्व अन्य सरकारों में। आपने ये कहा कि देश में कोई भी लोग अगर इलाज कराने के लिए निकलता है, मैं दिल्ली में ऐसी सुविधा दूंगी जो सबसे बेहतर सुविधा होगी, जो स्वास्थ्य के लिए जिनको भी कहीं भी जाना हो वो दिल्ली आकर स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले सकते हैं। ये होती है सोच, ये होता है जनमानस के साथ जुड़ने का काम। और मैं आपको इसलिए आज इस दिन इस बात को याद करा रहा हूं। यही है भारत की परिकल्पना, यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना, जहां हम पूरे भारत को एक साथ देखते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार स्वास्थ्य के प्रति जो चिंतित रहते हैं, आपने उस चिंता को निश्चित रूप से समाधान के लिए रास्ता निकालने का काम किया है।